वेलकम टू SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर। आइए आज आप लोगों को कक्षा 10 मैथ का जो है त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर जो है पढ़ाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमको जो है इसमें जो भी सूत्र होते हैं, जैसे एक बार सूत्र देख लीजिए। पहला सूत्र होगा साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा और क्या होता है कॉस थीटा। दूसरा सूत्र है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाता है। और तीसरा सूत्र है tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। और चौथा सूत्र हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। फिर पांचवा सूत्र है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और छठा सूत्र है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो देखिए ये जो 90 माइनस थीटा वाले जो भी सूत्र हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर, कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा के बराबर, tan 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के, और काट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर। इस तरीके से सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो आइए इन्हीं सूत्र की सहायता से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया है साइन 27 अंश बटे कास 63 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। दिया है साइन 27 अंश बटे कास 63 अंश। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे या तो ऊपर वाले मान को बदलते हैं या फिर नीचे वाले मान को। तो हम इसमें ऊपर वाले मान को बदल रहे हैं, इसको लिख लेंगे और नीचे वाले मान को उतार देंगे। इसी तरीके से कास 63 अंश। यहाँ पर देखिए साइन 27 अंश को हम इस सूत्र की सहायता से हल करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया है साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा। तो साइन 27 अंश को 90 माइनस थीटा के रूप में तोड़ेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 90 माइनस, यहाँ जो नीचे है 63 इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे यदि हम साइन 90 अंश और 63 अंश में 90 अंश में अगर 63 अंश को घटाते हैं तो ये साइन 27 अंश ही है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा सूत्र बनेगा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा और क्या होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस और थीटा का मान क्या है 63 अंश। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस 63 अंश बटे कॉस 63 अंश। और इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 1। तो यहाँ से आंसर आ गया साइन 27 अंश बटे कॉस 63 अंश का मान निकल करके कितना आया 1। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 है अंश हो जहां पर 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन को भी हम इसी सूत्र की सहायता से हल करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया है साइन 3a बराबर कॉस 90 कॉस a माइनस 26 है। यहाँ पर देखिए साइन 3a है, साइन 3a किसके बराबर होगा यानी साइन थीटा। यहाँ पे 3a का मतलब है साइन थीटा है और यहाँ पे साइन 3 है, तो 3a बराबर क्या हो जाएगा थीटा। तो यहाँ पे हम इस सूत्र की सहायता से, जैसे यहाँ पे इस तरफ राइट हैंड साइड में क्या दिया है कॉस a माइनस 26 अंश। तो यहाँ साइन 3a को भी हम कास के रूप में क्या लिख सकते हैं साइन 3। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या है कास 90 माइनस थीटा है, तो थीटा के स्थान पे 3a है तो इसको भी हम लिख सकते हैं कास 90 माइनस थीटा के स्थान पे 3a। यानी हम साइन 3a को कास 90 माइनस थीटा यानी 3a भी लिख सकते हैं। और इस तरीके से कास इधर भी है कास इधर भी है, अगर दोनों कास कट जाएंगे तो यहां से बचा 90 माइनस 3a बराबर
a माइनस 26, तो यहाँ पर -3a है, तो -3a बराबर ये इस तरफ आएगा, तो -a बराबर माइनस ये 26 अंश है, और ये भी उस तरफ जाएगा तो माइनस का 90 अंश। और इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -3a माइनस a माइनस का 4a बराबर, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9 2 11 माइनस का 116 अंश। यहां से आ गया -4a बराबर -116 अंश, दोनों तरफ माइनस माइनस है, काट देंगे तो a बराबर आ जाएगा 116 अंश बटे 4। इसको 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, यहाँ पे 3 बचा, 4 9 36, यानी a बराबर हो जाएगा 29 अंश। यहां से a का मान आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा था, हो तो जहां पर 3a एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम, अगर a का मान, यहां से a का मान ज्ञात हो चुका है, a का मान है 29 अंश, अगर a में 3a करेंगे तो इसमें कहा है कि 3a भी एक क्या होगा, न्यून कोण होगा 90 से कम। तो यहां पे रख कर देख लीजिए, 3 इंटू a कोण का मान है 29 अंश, और रखेंगे तो 29 तिया कितना होगा, 87 होगा, 87 अंश, जो कि 90 अंश से क्या है, कम है। अतः यहाँ पे जो कोण a का मान है 29 अंश और 3a का मान 87 अंश, जो कि एक न्यून कोण होगा। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। tan 2a बराबर कितना दिया है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, यहां पे दिया है। उसी तरीके से जैसे दूसरा क्वेश्चन हल किए हैं, यहां पे हम काट को इसी तरीके से उतार लेंगे, a माइनस 18 अंश, और यहां पे जहां पे tan 2a लिखा है, यहां पर देखिए tan 90 माइनस थीटा और काट थीटा होता है, तो यहां पे tan वाले को अगर हम काट में बदलेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, यानी cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा, और थीटा के स्थान पे यहाँ पे क्या है 2a। तो इस तरीके से cot 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा tan 2a। सूत्र से काट काट अगर काट देंगे दोनों तरफ से तो 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा a माइनस 18 अंश। यहां से a को भी इस तरफ लाइए तो माइनस 2a माइनस a बराबर माइनस 18, और ये 90 अंश उस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 90 अंश। 90 और 18 अंश को जोड़ेंगे तो यहां से आएगा 108 अंश माइनस का, और इधर बना है माइनस 2a माइनस a माइनस 3a, माइनस माइनस दोनों तरफ से काट देंगे तो a बराबर आएगा 108 अंश बटे 3। 3 से यदि हम काटते हैं तो 3 त्रिके 9 हो जाएगा, 1 बचा, 3 छाक 18 हो जाएगा, तो a बराबर 36 अंश आ जाएगा, a बराबर 36 अंश। यहां पर देखिए इसमें भी बोला है कि a का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने के बाद क्या 2a एक न्यून कोण है, 2a एक न्यून कोण है, तो यहां पर भी इसको चेक कर लेते हैं। यदि 2a में मान रखेंगे तो 2 इंटू a का मान है 36 अंश, यहां से हो जाएगा 36 दूना 72, यानी 2a का मान 72 आया, जो कि 90 से कम है, तो ये भी हो जाएगा कि 2a भी एक न्यून कोण है। तो इस तरीके से इसका आंसर आएगा कोण a बराबर 36 अंश। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, यदि साइन a बराबर 4/5 दिया है तो tan a का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले साइन a बराबर दिया है 4/5, और हम जानते हैं कि साइन थीटा और होता है लंब बटे कर्ण। तो यहां से एक त्रिभुज बनाएंगे, सबसे पहले त्रिभुज बना लिए। त्रिभुज में ये होगा कर्ण, ये है कर्ण, और ये है लंब, और ये होता है आधार, आधार। तो यहां से देखिए साइन a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब के स्थान पर कितना है 4 है, 4 लिखेंगे,
और कर्ण के स्थान पे 5 है, 5 लिखेंगे। आधार के स्थान पे कुछ नहीं दिया है तो आधार हमको ज्ञात करना है। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे कर्ण का वर्ग हो गया। शेष दो भुजा कौन सी है? शेष दो भुजा है, पहला है लंब है, दूसरा है आधार। तो यहाँ पर रखिए कर्ण का मान कितना है? 5 है, तो 5 का स्क्वायर, लंब कितना दिया है? 4, तो 4 का स्क्वायर, आधार इसमें ज्ञात करना है तो हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब इस तरीके से ये 5 का वर्ग कितना होगा? 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां से अगर 16 को हम इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर आधार स्क्वायर, और 25 में 16 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा आधार स्क्वायर। यहां से आधार बराबर निकल कर आया 9 रूट में करेंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी आधार का मान कितना आ गया? 3। आधार आ गया 3। तो देखिए इसमें पूछा क्या है? साइन ए बराबर 4/5 दिया था, tan ए का मान, तो tan ए बराबर हो जाएगा यहां से tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? लंब है 4 है, आधार कितना है? 3 है, तो हो जाएगा tan ए का मान क्या हो जाएगा? 4/3। तो इस तरीके से जो चौथे क्वेश्चन का आंसर है वो हो जाएगा 4/3। आइए इसके बाद देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। दिया है यदि 3 cot a बराबर 4 है तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे दिया है 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो cot a का मान क्या हो जाएगा? 4/3। यहाँ पे हम लाल बटे कक्का से जानते हैं कि cot a बराबर क्या होता है? देखिए साइन थीटा और होता है लंब बटे कर्ण, cos थीटा और होता है आधार बटे कर्ण, और tan थीटा होता है लंब बटे आधार। अगर हम cot थीटा का मान पूछेंगे तो ये हो जाएगा इधर से आधार बटे लंब, यहां से क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो आधार कितना दिया है? यहाँ पे 4 है, आधार दिया है 4 और लंब दिया है, यहाँ पे आधार हो गया 4, लंब दिया है 3, तो ये हो जाएगा 3। अब यहां से देखिए पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से यदि हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण का सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और दोनों जोड़ देंगे 16 9 25 हो जाएगा। यहां से कर्ण स्क्वायर बराबर 25 आया, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? रूट में 25, या इसको हम 5 भी लिख सकते हैं क्योंकि रूट 25 में 25 का मान हो जाएगा 5, तो कर्ण बराबर कितना आ गया? 5। अब यहां से देखते हैं कि मान किसका पूछा है। देखिए sec a का मान पूछा है, और sec a बराबर क्या होगा? काट का हो जाता है आधार बटे लंब, sec का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहां से लिखेंगे sec a बराबर कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान कितना है? 5 है, तो 5 बटे आधार का मान कितना दिया है? 4, तो यहां से sec a का मान हो जाएगा 5/4, और इस तरीके से ये sec a का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 5/4। तो देखिए आज आप लोगों को त्रिकोणमिति परिचय का जो है ये जो छोटे सवाल आते हैं इसको बता दिए हैं। इसके बाद जो बड़े सवाल होंगे इसमें उसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में।